एक महिला या फिर पुरुष के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उन्हें लगता है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो किसी अलग मोड़ पे जा चुकी है। जब उनकी शादी होती है, जब वो अपना पार्टनर चूज़ करते हैं, और जो पार्टनर होता है ना, उसका सही होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ तो ज़िंदगी जो है 25-26 साल की होती है, लेकिन जो पार्टनर होता है उसके साथ बाकी की जो ज़िंदगी होती है वो बिताई जाती है। तो अगर पार्टनर ही अच्छा नहीं मिला तो फिर ज़िंदगी जो है वो नरक से बदतर हो जाती है। और इसका जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो है ये। मेरे हस्बैंड ने कहते कि तुझे इंस्टाग्राम चला ले, मैं कोई नहीं, तुझे चला ली, मैं पीछे ले लूंगी। ये हंसता हुआ चेहरा जो है, इसको देख के आपको नहीं लगेगा कि ये जो लड़की है इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये थी नेहा, रोपर पंजाब की रहने वाली, जिनकी अभी 5 महीने पहले ही शादी हुई संजीव कुमार से, जो कि एक सोल्जर था, जो कि हिमाचल का रहने वाला था। और शादी के तुरंत बाद ही ये जो हंसता हुआ चेहरा था, इसको जबरन उस लड़की के ससुराल वालों ने पीड़ा में बदल दिया। जब उस लड़की को डाउरी यानी कि दहेज के लिए मारा पीटा जाने लगा, तब बदला उस लड़की का नसीब। जहां पर वो एक सुखी जीवन का सपना लिए बैठी थी, वहीं पर उस लड़की के घर वालों ने यानी कि ससुराल वालों ने उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ गम भर के रख दिया। और अगर दहेज की बात कर रहे हैं हम, तो ससुराल वाले बिना जान से मारे तो लड़की को बख्शते ही नहीं है। और ठीक ऐसा ही हुआ नेहा के साथ भी। जब नेहा के ससुराल वालों ने उसे पॉइजन देके अधमरी हालत में छोड़ दिया, उसके बाद उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया, और जब नेहा के घर वाले अपनी बच्ची को देखने वहां पर गए, तब उस बच्ची को ले जाके पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट कराया गया, जहां पर नेहा का इलाज चल रहा था। लेकिन वही बात होती है ना कि अगर आप एक शख्स को बार बार प्रताड़ित करो, बार बार उसे किसी भी तरीके से टॉर्चर करो, तो वो जो शख्स है वो जीने की इच्छा ही खो देता है। और ठीक ऐसा ही हुआ नेहा के साथ, जब वो अपनी जिंदगी से लगभग 5 दिन की लड़ाई लड़ने के बाद अपने शरीर को त्याग दिया। और जैसे ही घर वालों ने जाके पुलिस स्टेशन में केस करवाने की सोची, वैसे ही पुलिस वालों ने केस करने से ही मना कर दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हुआ, घर वालों ने हल्ला गुल्ला मचाया, तो जाके कहीं केस जो है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 के अंडर जो है दर्ज कराया गया। कहने वाली बात यह है ना कि आज के समय में जो इंसान अगर आपके साथ सारी जिंदगी रहने के वादे करने के बाद कुछ चंद रुपयों के लिए अगर आपकी जान ले रहा है, आपको ठीक से रहने नहीं दे रहा है, तो इंसान आपके लिए एक अच्छा पार्टनर कैसे हो सकता है। और भगवान ना करे अगर आप ऐसी किसी भी कंडीशन में कभी भी फंसे, तो उस कंडीशन में अपने घर वालों को जरूर से जरूर इन्फॉर्म करें समय रहते ही। और घर वालों से भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर ऐसी किसी भी सिचुएशन में आपकी जो बच्ची है वो फंस जाती है, तो अपना जो पराया धन है उसको तुरंत वापस ले आएं, क्योंकि ऐसे पराया धन को अगर आप किसी और इंसान को सौंप देते हैं तो भी आप समाज में एक अच्छी इमेज नहीं बना पाएंगे अपनी, क्योंकि एक माता पिता जो होते हैं सबसे पहला हक जो होता है अपने बच्चे पे उन्हीं का होता है। और अगर आप अपने हक को मार के दूसरे को ज्यादा हक दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा शर्म की बात है। और ऐसे लोग जो कि खौए बने बैठे हैं, जिनके लिए एक जान की कीमत सिर्फ और सिर्फ कुछ नोटों के बराबर है, उन लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, आप बेशक कानून की नजर से बच सकते हैं, बाकी चीजों से भी बच सकते हैं, समाज की नजर से भी बच सकते हैं, लेकिन भगवान से कैसे बचेंगे। जिस भगवान के आगे मत्था टेक के आप एक अच्छी वाइफ की डिमांड करते हैं, एक अच्छे परिवार की डिमांड करते हैं, एक अच्छे जीवन की डिमांड करते हैं, उसी भगवान से जाकर अगर आप बोलें कि अपनी वाइफ को आपने सिर्फ और सिर्फ डोरी के लिए मार दिया, तो उस भगवान की नजर में भी आपके लिए किसी भी तरीके की माफी नहीं होगी। तो बस मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है ये बेशक कितने लोगों तक पहुंचे, चाहे फिर 100, चाहे फिर 150। जो लड़के हैं उनको भी बुद्धि आए, और जो लड़कियां हैं उनको भी थोड़ी सी अकल आए कि ना दब के रहना है, ना दबा के रखना है। तो बस यही जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाएं। धन्यवाद।